हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारी यूनिट चल रही है, सेकंड चल रही है। और इसमें हमारा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो हमने पहले यूनिट में इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें शुरू कर दिया था। तो आज हमारी अभी वही चलेगी, अभी नया टॉपिक नहीं चला है क्योंकि वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये किसने दी थी हमें पता है, हुंड एंड मोलेकिन ने दी थी। तो उन्होंने इसमें क्या बताया था, जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाते टाइम क्या होता है, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जब वो एटम के इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी तो लूज कर देते हैं, साथ में जो है एटम्स के ऑर्बिटल भी क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यानी ये दोनों ही अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यही तो पढ़ा था हमने, है ना। और ना ध्यान में हो तो आप जाके देख लेना पीछे वाली वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे आगे देखो। हमें पता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल क्या करेंगे, बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें जब क्या होगा, ये देखो, इधर देखो आप, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करेगा, ये इसको रिपल्सन करेगा, तो ये न्यूक्लियस इसको करेगा रिपल्सन। तो क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी तो होगा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। तो इसमें क्या चीज है, ये दो चीज जो हमें ऐड करने वाले हैं, BMO और ABMO, ये दो चीज आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक क्या होगा, रिपल्सन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, जब ये हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल है वो अट्रैक्शन फोर्स से बनेगा, तो क्या होगा, हमारा BMO होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स से बनेगा तो BMO होगा, अगर रिपल्सन फोर्स से बनेगा तो क्या होगा, ABMO। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो क्या होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स से बनेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यह लो एनर्जेटिक होगा। क्या होगा, लो एनर्जेटिक होगा। तो हमें ये तो पता है, जब अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा, ऑर्बिटल बनेगा, ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेगा, तो क्या होगी, इसकी एनर्जी जो होगी वो लो एनर्जेटिक होगा। किसकी कंपैरिजन में, एटम के ऑर्बिटल की कंपैरिजन में। किसके, एटम के ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, क्या होगी, एनर्जी लो होगी। किसकी, इसकी BMO वाले की, है ना। और जो अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, जो रिपल्सन है इसकी क्या एनर्जी होगी, ये क्या होगा, हाई एनर्जेटिक होगा कंपैरिजन टू एटम के ऑर्बिटल। ठीक है, एटम के ऑर्बिटल से क्या होगी, इसकी एनर्जी हाई। क्लियर हो गया होगा। BMO ABMO क्या है, अगर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अट्रैक्शन फोर्स से बन रहा है तो क्या हो जाएगा, BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका क्या एनर्जी होगी, लो एनर्जेटिक होगा। वो क्या होगा, लो एनर्जेटिक होगा। तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, एटम के ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम होगी। और ये इसके अपोजिट है, जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स से जो ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या होगी, यह होगा हाई एनर्जेटिक। एटम के ऑर्बिटल से क्या होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी। तो ये हमारा ABMO और BMO ये है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे इसमें क्या होगा, आगे देखो। अब इसमें बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है ये किस पे डिपेंड करती है, ये किस पे, फेज पर। क्या, ओवरलैपिंग के फेज पर डिपेंड करती है। कि फेज क्या होता है, जो ओवरलैपिंग का फेज है किस पे डिपेंड करती है, जो इसकी ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल की किस पे डिपेंड करती है, फेज पर, ओवरलैपिंग के फेज पर। अब फेज क्या होता है, फेज ये देखो, जैसे ये है, ये क्या हुए, इनके फेज हुए। ये किस पे डिपेंड करती है, इसमें। अगर ये फेज, ठीक है, फेज पता चल गया हमें क्या है, ये फेज है। अगर ये हमारे फेज सेम उसके हुए,
सेम फेज के हुए, ये हमने सेम फेज के ले लिए, तो इनके बीच कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो हमें पता है ये क्या होगी? बीएमओ। ठीक है, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के कारण जो इनकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जो हमारा रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर ये डिफरेंट फेज के हैं, जैसे कि ये एक ये ले लिया, अगर ये डिफरेंट फेज में है तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स होगा तो हमें पता है क्या होगा? एबीएमओ। एबीएमओ होगा तो क्या होगी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज है, और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अपोजिट है ये इसका, ये ध्यान में रखना है ना। तो क्या हो जाएगी? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और ये जो हमने ये शो करे हैं, ये चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? नॉट चार्ज, नॉट चार्जेस। ये क्या है? ये वेव के क्या शो कर रहे हैं? फेज। ये एक तरह से फेज शो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस और ये माइनस जो है क्या कर रहे हैं? फेज शो कर रहे हैं। ये चार्ज नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब तो हम क्या करते हैं? इसके आगे आगे हम करते हैं। दिख रहा है? ठीक। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये जो हमने अभी पढ़ा था वो ये द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ ओवरलैपिंग। किस पे? ये जो बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है किस पे डिपेंड करते हैं? बीएमओ और एबीएमओ डिपेंड करती है किस पे? फेज पर, ओवरलैपिंग के फेज पर। के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है वो अगर सिमिलर फेज पे हो रहा होगा, वही तो पढ़ा था। अगर सिमिलर फेज क्या होते हैं? ये और ये एंटी फेज होते हैं। तो सिमिलर फेज पे होगा तो क्या होगा? उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा सम ऑफ एटॉमिक फेज। इट मींस दैट उनके बीच क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स है तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या क्या होगा? डिक्रीज, एंड इट विल बी डिक्रीज। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो होगा स्टेबिलिटी क्या होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें देखो, अब हम क्या लिख लेंगे? हम आगे से लिखेंगे। आपने ये तो नोट कर लिया, मैं इसी में कर दे रही हूं, आप वापस से लिखेंगे दोबारा से। तो आप यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे इफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन। यहां सिमिलर फेज था तो सिमिलर फेज की जगह क्या आ जाएगा? डिफरेंट फेज। क्या आ जाएगा? जब एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां हम लिख लेंगे, आपको वापस से लिखना है डिफरेंट फेज। देन देयर रिजल्टेंट जो होगा विल बी क्या होगा? विल बी इक्वल टू नहीं होगा, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। इक्वल टू, यहां सम की जगह क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ, लिख लो सब्ट्रैक्शन। इसे यहां लिख देंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक फेज। इट मींस दैट क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन। फोर्स एग्जिट बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एंड इट विल बी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा किसे? पोटेंशियल एनर्जी को, यानी उसके अपोजिट ही है। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगी? इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज। यहां हम लिख लेंगे डिक्रीज। ठीक, एक बार देख लेते हैं। इफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन डिफरेंट फेज देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू subtraction of atomic phase. It means that repulsion force exists between atomic orbitals and it will be increase the potential energy and decrease stability of atomic orbitals. ये यहां से लिखोगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते हो तो नोट कर लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स।
यानी एस एस ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे, एस पी ऑर्बिटल्स कैसे करेंगे, पी पी ऑर्बिटल्स कैसे करेंगे, कैसे उनके फेज होंगे। अगर हम सिमिलर फेज लेंगे तो क्या होगा और डिफरेंट फेज लेंगे तो क्या होगा, अब करके देख लेते हैं एक बार। यहां लिख लेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें हम क्या करके देखेंगे, ओवरलैपिंग करके देखेंगे, ओवरलैप करके देखेंगे एस एस ऑर्बिटल्स का, पी ऑर्बिटल्स का, एस पी ऑर्बिटल्स का। फिर हम देखेंगे उसमें बीएमओ है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, या एबीएमओ है, वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो ये हम करके देखेंगे, किसमें, अब करके देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पहले हम लिख ले, लिखने के बाद हम क्या कर लेते हैं, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको करके देखेंगे एस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग। तो हम यहां लिख लेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स की क्या ओवरलैपिंग करके देखेंगे। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे। S orbital will overlap each other, दिख रहा है, S orbital will overlap each other to form molecular orbital। जब हमारे एस ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, तो क्या होता है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल तो क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा, बीएमओ होगा या एबीएमओ होगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ये किस पर निर्भर करता है, इट, यहां लिख देते हो इट, यह किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स फेज ऑफ ओवरलैपिंग के फेज पर ही तो डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर सेम सिमिलर फेज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो क्या होगा, बीएमओ होगा, और डिफरेंट फेज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, तो क्या होगा हमारा एबीएमओ होगा। तो क्या होगा, ड्यूरिंग overlapping s orbitals, ठीक है, ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड। एक बार इसे नोट करो,
स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ लेते हैं एस ऑर्बिटल्स, ये सेम फेज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना। तो जब हम इनके ओवरलैपिंग करवाएंगे, इस पे लिख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एस, है ना। तो जब हम इनके ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, इन दोनों की अगर ओवरलैपिंग कराएंगे, हुई ना ओवरलैपिंग, ऐसी तो कराएंगे, तो ये सेम फेज के हैं, तो इसमें ये सेम चार्ज लगा दिया प्लस प्लस। तो अब क्या होगा इनका हमारा, ठीक है, जब ये प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, ये हमारा BMO होगा। ड्यू टू ओवरलैपिंग ड्यू टू अट्रैक्शन फेज, अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये हमारे क्या हो गए, तो सेम फेज है, सेम चार्ज आ गए, तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो क्या होंगे, स्टेबल। क्लियर हो गया। अब अगर हम इनकी क्या करें, डिफरेंट फेज लेंगे, अगर हम इनका डिफरेंट फेज लें, अगर यहाँ हम क्या ले लें, डिफरेंट फेज जब भी तो होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, यहाँ ये इतना दिख रहा है। जब एस ऑर्बिटल के डिफरेंट फेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो यहाँ आएगा ये, तो इसमें ये खत्म हो जाएगा हमारा, ये जब ये खत्म हो जाएगा तो ये कैसा बनेगा हमारा, ऐसे तो बन रहा है, ई से हम खत्म कर देंगे तो ऐसे तो बनेगा ये, ऐसे जब बीच का हिस्सा हम खत्म कर देंगे ओवरलैपिंग वाला, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। जब ओवरलैपिंग ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स के कारण क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो क्या होगा, ये बीच का हमारा खत्म हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये देखो हम ऐसे ही तो बनाएंगे, ऐसे लेकर के ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे ले जाके ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा चांद सा बन जाएगा। ऐसे ही जब इसका खत्म होगा तो इसका भी खत्म होगा, तो ये कैसे होएगा, ये ऐसे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ABMO, ABMO रिपल्सन फोर्स से हो रहा है, तो क्या होगा ABMO, तो क्या होगा अनस्टेबल। क्लियर, ये हमारे एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके देखी थी, जो हमारा पॉजिटिव था वो जो सेम फेज थे उनका करके देखा था, और जो हमारा डिफरेंट फेज का ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा जो है हमारा खत्म हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करके देखते हैं आगे। ये हो गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एसपी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ आप आगे लिख लेना, मैं इसी में कर दे रही हूँ, एसपी ऑर्बिटल्स विल बी ओवरलैप, यहाँ पे लिख लेंगे एसपी ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा, यहाँ हम ले लेंगे पी की शेप कैसी होती है, ये तो होती है डंबल शेप, तो पी ऑर्बिटल की हम ये ले लेंगे, क्या लेंगे, सेम फेज के लेंगे, तो हम ले लेंगे प्लस प्लस। तो यहाँ क्या आएगा, इसे भी कर लेते हैं, अब यहाँ सब पूरा ही कर लेते हैं। तो जब ये एसपी ऑर्बिटल्स के कराएंगे ओवरलैपिंग, ये तो कैसे होगी, ये ओवरलैपिंग ऐसे तो कराएंगे, ऐसे होगी इसमें, तो कैसे होगी, ये ओवरलैपिंग ऐसे, है ना, ऐसे तो होगी। तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों क्या है, सेम फेज के हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, सेम फेज है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो क्या होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ अब यहाँ इसकी जो वो होगी, और ये हमारा क्या है, एस ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा पी, तो क्या हो गया ये।
तो इसमें हमें क्या पता चल गया, जब अट्रैक्शन फोर्स से हो रही है तो क्या हो जाएगा, BMO, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर थ्योरी। क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं डिफरेंट फेज में, अगर हम इसे माइनस ले लें तो यहां कैसे होगा, यहां लिख लेंगे ड्यू टू रिपल्सन। ड्यू टू रिपल्सन तो कैसे होगा, हमें पता है ये वाली चीज हमें क्या करनी है, खत्म कर देनी है, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। जब हमने ऐसे ऑर्बिटल्स में पढ़ा था तभी तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये कैसे होगा, तो ये वाला जब खत्म हो गया, ये तो हमें पता है, इस वाला तो हम अर्ध चंद्र चांद बना देंगे, तो इसका कैसे बनेगा, इसका भी ऐसे बन जाएगा। क्लियर, तो ऐसे हम बना ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसमें मत कर देना, आपको दोबारा लिखना है इसके चीज डाल के, ओवरलैपिंग ऑफ sp ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के बाद क्या लिखोगे आप, sp ऑर्बिटल, फिर सारा का सारा ये दोबारा करके देखोगे। इसमें नहीं करोगे, दोनों एग्जांपल लिखोगे, डिफरेंट फेज वाला अलग लिखोगे, सेम फेज वाला अलग लिखोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अपनी आप लिख के। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ pp ऑर्बिटल्स। ये नोट कर लो, 2p orbitals will overlap each other to form molecular orbital. The molecular orbital may be BMO or ABMO. It depends on the phase of overlapping. ठीक है, overlapping के phase पर डिपेंड करता है। During overlapping pp orbitals sigma as well as pi bond, उसमें खाली सिग्मा बॉन्ड था, हमें ऐसे ऑर्बिटल्स में इसमें पाई बॉन्ड भी आ जाएगा, तो नोट कर लेना ध्यान से। At different axes, so pp overlap can be divided into parts. तो क्या है, जो हमारा p ऑर्बिटल है, हमें पता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये। तो जब हम इसकी ओवरलैपिंग करेंगे x एक्सिस पर, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे, हमें पता है इसकी शेप कैसी होती है, डम्बेल शेप होती है। तो ये x एक्सिस पर अगर ओवरलैप करेंगे तो ये x एक्सिस वाला हो जाएगा, और y एक्सिस वाला ऐसे होगा, और z एक्सिस वाला ऐसे। ऐसे तो जब इनका ओवरलैप करेंगे तो कैसे होगा, तो ये समझ लेना, तो कितने तरीके से होगा। एक बार आगे एक चीज और नोट कर लो, यहाँ ये नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो उससे आगे आप एक लाइन और लिख लो, ओवरलैपिंग ऑफ px ऑर्बिटल्स। जब px ऑर्बिटल x एक्सिस पर क्या, p ऑर्बिटल के x एक्सिस पर क्या कराते हैं, ओवरलैपिंग। तो ये लिख लेंगे, व्हेन 2p orbitals of atom will overlap axially to form sigma bond, the molecular orbital will be BMO or ABMO and depending on the phase of overlapping। अब हम इसकी क्या ओवरलैपिंग करके देख कि जो x एक्सिस पर क्या करके देखते हैं हम ओवरलैपिंग, तो ले लेंगे, ये डम्बल शेप होती है, ये ऐसी तो लिया जाएगा, इनकी ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, इधर देखो ऐसे ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेना ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू, वो हम लिखते हैं ओवरलैपिंग ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, AF अट्रैक्शन फोर्स मैंने ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। तो क्या होगा, यहाँ देखो बीच में क्या आ जाएगा, ये एक सर्किल सा आ जाएगा, और यहाँ देखो इनकी शेप आप अच्छे से बना लेना, मुझसे ऐसी बन रहा है, आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप अच्छे से बना लेना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये हो जाएगा हमारा BMO। क्लियर। अब हम ले लेते हैं डिफरेंट फेज, तो डिफरेंट फेज ले लेंगे, यहाँ ये डिफरेंट फेज ले लेंगे, तो क्या होगा, ये डिफरेंट फेज ले लेंगे, यहाँ लिखा ओवरलैपिंग ड्यू टू रिपल्सन फेज। तो क्या होगा, ये हमारा जो बीच का हिस्सा है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे हमने पहले वाले में करी थी ना, वैसे ही ये हो जाएगा। तो कैसे बनेगी इसकी शेप, ये देखो जब हम बनाएंगे, ये खत्म करेंगे, देख ये हम ऐसे लेके, तो बीच का ये हिस्सा क्या हो जाएगा, खत्म, ये ऐसे ऐसे ही हम इधर कर लेंगे, हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा ABMO, ABMO। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब आगे ये हो गया, हम ये आगे कर लेते हैं हम ओवरलैपिंग ऑफ PY
PZ एक्सिस पर, ठीक है। ये हम वैसे ही लिख लेंगे, बस बीच में क्या कर लेंगे हम, Z एक्सिस और Y एक्सिस और Z एक्सिस लिख लेंगे, और कुछ नहीं होगा। बाकी ये थ्योरी ऐसी लिखी जाएगी। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, PY और PZ ऑर्बिटल्स कि क्या ओवरलैपिंग करके देखेंगे हम। तो हमें पता है जो PY है तो ये Y एक्सिस पे ऐसी तो होगी, ऐसी तो बनेगा, है ना। और ये वाला भी ऐसे बनेगा, ठीक से बना लेना आप। ये ऐसे तो बनेंगे, दोनों बराबर बना लेना, मैंने बना दी जैसे भी बनाए। तो ये सेम फेज लेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो कैसे होगी, ऐसे ही तो होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि ये ऐसे है, वाई एक्सिस पे हो रहा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर हुआ, क्लियर। ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहां लिख लेना ओवरलैपिंग ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। आप कंप्लीट लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन समझ में हमें आएगा, आगे हम ऐसे करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ हमारा ये क्या बन जाएगा, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, जब ये अट्रैक्शन फोर्स के से हुआ है तो इसका नाम दे देंगे BMO। क्लियर, ये वाई एक्सिस पर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और करके भी देख लेना। डिफरेंट फेज में, ये तो सेम फेज में था, अब डिफरेंट फेज में भी करके देख लेते हैं। चलो करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा डिफरेंट फेज, आप अलग कर लिया करो। ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, जैसे कि पहले में होता आया है, ऐसे हमें यहाँ करना है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, इधर देखो, यहाँ भी ध्यान रखना, ओवरलैपिंग ड्यू टू रिपल्सन RF, रिपल्सन फोर्स। तो हमारा ये हिस्सा हमें खत्म करना है बीच का। तो अब इसकी शेप कैसी बनेगी, जब बीच का हिस्सा खत्म करेंगे, ये ऊपर वाले की बना लेते हैं पहले, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, ये बन गया, ये बन गया। अब इधर ऐसे, अब नीचे वाला भी, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, जब ड्यू टू रिपल्सन फोर्स है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ ABMO, AB एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे। ये एक बार करके देख लेना, कॉपी पेन लेके, मैंने तो इसी में करके दिखा दिया आपको, अलग अलग करके देखना है, तभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।